हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द चैप्टर इंडिगो। गाइस, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट एपिसोड कि ये जो इंडिगो चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। अक्सर इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट गो अहेड एंड वॉच देम एंड देन ये वीडियो देखना सो दैट आप इंडिगो चैप्टर की इस स्टोरी को ठीक तरीके से ग्रास्प कर पाओ। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस मिलता है और उसमें ये लिखा होता है कि आप चंपारण छोड़ दें, और वो इस ऑर्डर को डिसओबे कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ता है अगले ही दिन। और वहाँ हजारों की तादाद में प्रेजेंट्स आ जाते हैं। और इतनी भीड़ को देख के सारे ऑफिशियल्स जो कोर्ट के होते हैं और जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वहां पे, वो घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फिर उन्हें आखिरकार गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड एज वी ऑल नो दैट गांधी जी वो सो पोलाइट एंड फ्रेंडली। तो वो भीड़ को संबोधित करते हैं और भीड़ को कंट्रोल करते हैं किसी तरीके से। फिर कोर्ट में सुनवाई होती है और सिचुएशन को देखते हुए गांधी जी को बिना बेल के ही छोड़ दिया जाता है और जज को छोड़ना पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू के साथ तमाम बड़े बड़े लॉयर्स को बुलाते हैं और पूछते हैं कि अगर मुझे जेल हो गई तो आप लोग क्या करोगे। तो उसमें से एक सीनियर वकील रिप्लाई करता है कि हम सब यहाँ आपकी हेल्प करने आए हैं, आपको एडवाइस देने आए हैं। और अगर आप ही जेल चले गए तो हम किसकी हेल्प करेंगे, किसको एडवाइस करेंगे। फिर तो हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इस पे गांधी जी कहते हैं कि अगर आप लोग भी घर चले जाएंगे तो शेयर क्रॉपर्स यानी गरीब किसानों का क्या, जिनके साथ इतना अन्याय हुआ है, जिनके लिए हम यहाँ लड़ने आए हैं। फिर सारे वकील आपस में बात करते हैं, आ, सलाह मशवरा करते हैं, और फिर अंत में राजेंद्र प्रसाद जी उस डिस्कशन का सार गांधी जी के सामने रखते हैं। वो कहते हैं, गांधी जी, आप एक स्ट्रेंजर होते हुए भी हमारे किसानों के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं, और हम लोग यहाँ पास के ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, फिर भी जेल जाने को के लिए तैयार नहीं है। तो ये, अगर हम इस जेल जाने के लिए भी तैयार नहीं है, आपका साथ देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। अगर आपको जेल हो गई तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। और ये सुनकर गांधी जी ऐसा कहते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। लिटरली ये उनके मुंह से निकलता है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अब लोगों में एकता आ गई थी, और लोग अब एकजुट होकर बात करने लग गए थे। अब लोग अंग्रेजों से डर नहीं रहे थे, जेल जाने तक को तैयार थे। उसके बाद गांधी जी टेक्स अ पेपर एंड उसको उसके ऊपर वो अलग अलग लॉयर्स को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और उन्हें बताते हैं, उन्हें स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि अब उन्हें कब कब कौन कौन से कोर्ट में जाके अरेस्ट होना है। और इसके कई दिन बाद गांधी जी अन्य वकीलों के साथ मिलकर एक बड़े लेवल पे किसानों के से जुड़ी समस्या जानने के लिए एक इंक्वायरी करते हैं, जिसमें करीब 10,000 के किसान हिस्सा लेते हैं और सब रिटेन में अपना कॉन्सेशन देते हैं कि वो जो भी उनके साथ टॉर्चर हुआ है, बेईमानी हुई है, उसको नोट करवाते हैं, जो कि एक एविडेंस के रूप में काम करती है, जिससे कि जो उस एरिया में जमींदार होते हैं उनकी उनके खिलाफ जो एविडेंस तैयार हो रही होती है, उनके बीच में भी एक डर का माहौल बन जाता है। इसके बाद जून में सर एडवर्ड कैट नाम का एक अंग्रेज होता है, उस टाइम पे वो उस एरिया का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उनके द्वारा वो गांधी जी बुलाए जाते हैं। तो गांधी जी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया है तो फिर उन्हें जाना ही पड़ता है। लेकिन वो जाने से पहले पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि इन केस अगर उन्हें वहां कुछ हो जाए और वो वापस ना लौट पाए, तो जो बाकी के वकील हैं, जो लोग हैं, उन्हें क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी की 4 लंबी लंबी मीटिंग और इंटरव्यू होती है। एंड एज अ रिजल्ट इंक्वायरी के लिए एक ऑफिशियल कमीशन बनाई जाती है। और ये एक ऐसी कमीशन होती है जिसमें कि गांधी जी के अलावा बाकी सब
या तो अंग्रेज होते हैं या फिर अंग्रेज जमींदार होते हैं, और उन गरीब किसानों को रिप्रेजेंट करने वाला सिर्फ एक ही इंसान होता है, और वो हमारे महात्मा गांधी जी होते हैं। ये सब करते करते कई महीने बीत जाते हैं, और गांधी जी लगभग 7 महीनों तक लगातार चंपारण में रहते हैं। मतलब 7 महीनों तक चंपारण में ही रहते हैं, चंपारण से बाहर नहीं जाते। आप देख सकते हैं उस टाइम पे जब राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास आए थे मीटिंग में, जब लखनऊ में मीटिंग हो रही थी, तो राजकुमार शुक्ला जी आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं आपको अपने गांव ले जाने आया हूँ, कुछ दिखाना है मुझे। तो गांधी जी को भी लगता है कि कुछ दिनों का काम है, निपटा के आ जाऊंगा, हफ्ते 10 दिन का काम होगा, और वो कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये काम लगभग उनको 1 साल से ज्यादा टाइम ले लेती है। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आई वुड लव टू नो कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है, और देखो जहाँ भी कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट करके आप पूछ लो। आई एम वेरी एक्टिव एंड आई वुड गिव यू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब कर लो, दैट आप लोग आने वाले एपिसोड्स को मिस ना कर जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।